अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। गर्मी थोड़ी सी पड़ रही है तो जनाब सबका ही हाल बुरा है। तो यहाँ पे भी कुछ अपना ऐसे ही हाल है। यहाँ पे कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं आपके साथ कुछ लेट ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वजह ये एक तो गर्मी थी, ऊपर से बच्चों की छुट्टियाँ थी, फिर ईद आई, तो जो भी मैंने रेसिपी शूट करी वो मैंने अपलोड करी ही नहीं, तो इसलिए लेट हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, लेट हो गई है तो क्या हुआ, आपके साथ थोड़े बहुत शेयर कर देती हूँ। आज मैंने जो बनाई थी फर्स्ट डे, जो हमने बनाया था बोटी, फ्राई बोटी, जो कि बहुत मज़ेदार होती है और बहुत आसान भी होती है और झटपट बन जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गोश्त ज़्यादा होता है तो जल्दी जल्दी इस तरह की चीज़ें रूखी टाइप की बना ली जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने बोटी जो ली थी उनको छोटी छोटी बोटियाँ कर ली। उसको क्या किया, पानी डाल के उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, नमक और हल्दी डाल के उसको चढ़ा दिए। गोश्त को बिल्कुल टेंडर एंड सॉफ्ट कर लिया। उसके बाद उसको निकाला बोटी को, और बोटी को निकालने के बाद उसके साथ ये सारे मसाले शामिल कर दिए, कुटी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला। और इसके अलावा इसमें हमने शामिल करा गार्लिक पाउडर। मैंने क्योंकि गार्लिक जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट पहले शामिल कर चुकी थी जब गोश्त गलाने के लिए, तो इसलिए मैंने बाद में नहीं शामिल करा। जैसे हम गोश्त गला लेते हैं सिंपल, वो वाला इस तरह से गला लिया। और उसके बाद फिर मैंने तिक्का मसाला इसमें शामिल कर दिया। तिक्का मसाला ना हो तो आप जो है ना वो इसमें तंदूरी मसाला भी शामिल कर सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। साथ में 1 टेबल स्पून सिरका। तमाम चीज़ों की ना आपको डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आपने सिर्फ वहाँ जाके चेकआउट करना है और ट्राई कर लेना है, ठीक है। वैसे तो रेसिपी बहुत देर हो गई है डालने में, शूट तो हो चुकी थी मगर डालने में थोड़े से लेट हो चुके हैं, मगर अदरवाइज़ आपके साथ गपशप करते हैं, ठीक है जनाब। तो बस यहाँ पे इसको मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट करने के बाद जो है ना इसको मैं फ़ौरन इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये बहुत हमारी आसान रेसिपी है, एक तो आसान भी है और मेरे जो घर में ना सब बच्चों की जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और इन बच्चों की, मियाँ की, क्योंकि ये होता है, ये है कि इन लोगों को ना इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, रायते के साथ, सब्ज़ी के साथ और फ्राई चीज़ें हों। तो बस यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया, और तेल गरम करने के बाद जो मैंने सारी चीज़ें मैरिनेशन की थी, इसको मैरिनेट करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस फ़ौरन ही आप इसको जो है ना वो फ्राई करना शुरू कर दें। कुछ लोग इसमें बेसन भी शामिल करते हैं, मैं जो ना बिना बेसन के इसमें कॉर्नफ्लावर ही शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था और इससे अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। अब यहाँ पे देखें मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया और इसमें सारी जितनी आ सकती हैं उतनी आएंगी, बाकी हम जो है ना दूसरे स्टेप पे इसको वो कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। बड़ी आसान सी रेसिपी है। दूसरा ये कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, जैसे टिक्का वगैरह होता है इसी तरह की सेम ये रेसिपी है, बस ये कि कुछ अलग स्टाइल की है तो बहुत मज़ेदार सी है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। साथ में मैंने सोचा कि कुछ वेजीज वगैरह जो है ना वो हम इसको रेडी कर लेते हैं, तो उसकी तरफ भी हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ना जो है वो मुझे चाहिए आलू। आलू बेसिकली मैं जो हूँ वो उबाल के इसमें शामिल करती हूँ, कि आलू को उबाल लिया है जैसे पोटैटो वेजेस वगैरह तैयार करते हैं उसी तरह। तो मगर यहाँ पे मेरे पास अभी टाइम नहीं था, बिल्कुल शॉर्ट टाइम पर ये काम करना था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से बस आलू के इसके ना फ्राइज़ बना लेते हैं और वही हम वेजेस में शामिल कर देंगे तो वो बड़े मज़ेदार से हो जाएंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन होते हैं, एक उस तरह से एक इस तरह से। तो यहाँ मैंने ना आलू को जो है ना पील कर रही हूँ और इसके बाद तकरीबन 2 से 3 मैंने ले लिया। इसको ना फ्राइज़ की जो कटिंग होती है हम उस कटिंग में कर लेंगे। आप चाहें तो मोटे कर लें, आप चाहें तो बारीक कट कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ मैं थोड़े से बारीक ही कट कर रही हूँ कि अच्छा लगता है मुझे, सब्जियाँ जो है ना बारीक बारीक हो, क्रंची क्रंची हो, वो अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे देखें ये बोटियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं मीडियम फ्लेम पर, और साथ में मैंने फ्राइज़ भी जो है ना वो कटिंग करना शुरू कर दिए, ताकि जो हमारा है ना साथ में ये दूसरा जो स्टेप है वो भी फॉलो हो जाए। असल में गर्मी इस कदर है कि बिल्कुल भी दिल नहीं करता किचन में जाके कुछ काम करने को, और रेसिपी शूट करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। बस किसी तरह भी मैंने ऐसी कैमरा रखा और मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कभी इस तरह से भी रूटीन से हट के भी होनी चाहिए कोई वीडियो। तो बस यहाँ पे इसी तरह से मैंने जो है ना वो कुकिंग करना शुरू करी और कैमरा स्टैंड कर दिया। फिर मैंने कहा अगर इस काबिल हुई कि भाई ये अपलोड कर देनी चाहिए तो फिर मैं इसको अपलोड कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको डिलीट कर दूँगी, मेरी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। तो मैंने इसको फिर एडिटिंग करा आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के।
तो बस यहाँ पे फ्राइज़ की जो है वो कटिंग हो रही है। ये मैं बड़े छुप के बनाती हूँ, क्योंकि जब मुझे आलू के चिप्स बनाने पड़ते हैं ना, तो मुझे बहुत सारे बनाने पड़ जाते हैं। तो मैंने उसी वक्त अपनी बेटी को फ़ोन दिया, उसको बिठाया एक जगह कि तुम यहाँ बैठो ज़रा और ना मैं आती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से इसको फ्राइज़ बना लिया। और अगर मैं इसको फ्राइज़ खिला देती तो वो ये फ्राई बोटी नहीं खाती, जो कि उसको खाना चाहिए, ठीक है जना, क्योंकि जब मैं मिर्च मसाला कम रख के आपके लिए बना रही हूँ तो आपको वो खाना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम जो है ना, हमारी बोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत सिर्फ पकने का अमल है, जब आप गोश्त डाल के गला रहे होंगे ना, बस उस वक्त आपको जो है ना टाइम लगेगा। बाकी जब आप इसको तल रहे होंगे ना, ये फटाफट तैयार हो जाती है, इतनी जल्दी रेसिपी तैयार हो जाती है। ठीक है जनाब, यहाँ पे मैंने निकाल लिया। इसमें दूसरा बैच भी हम शामिल कर देंगे मीडियम फ्लेम करके, ताकि जो है ना, जब तक ये हमारी सैलेड तैयार हो जाएगी, जब तक हम ये कर लेंगे फटाफट। तो मैंने इसमें और शामिल करना शुरू कर दिया। और आप लोग बताएं कि आप लोग की ईद कैसी गुज़री। मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि भाई मैं ईद पे वीडियो शूट करके डाल दूँ, मगर ये पॉसिबल ही नहीं होता। ये 2-3 साल से ऐसे ही हो रहा है कि मैं रेसिपी शूट करने का मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ईद वाली रेसिपी जो है ना, वो जल्द से जल्द शूट करके डाल दूँ। शूट हो भी जाए तो एडिटिंग नहीं हो पाती, और एडिटिंग भी हो जाए तो अपलोड नहीं हो पाती है। 3 स्टेप्स हैं जो फॉलो नहीं हो पाते किसी भी सूरत। अगर आपने वीडियो बना ली तो वो एडिटिंग नहीं होगी, और अगर एडिटिंग हो गई तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, आपको सब पता है कि उसके डिटेल्स आपको टैगिंग करनी होती है, इसमें सब कुछ मसले मसाइल होते हैं, वो आपको फोकस करके करना पड़ता है। तो जो 3-4 दिन 5 दिन जितने दिन की भी छुट्टियां होती है ना, उसमें तो मेरा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि मैं किसी तरह ये काम कर सकूं। तो ऐसा नहीं कि हम खाना नहीं बना रहे, खाना बनता है, सब कुछ बनता है, मगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, या वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो डल नहीं पाती है। तो बस यहाँ पे देखें, मैंने इसमें ना फ्रेंच फ्राइज़ जो थे उसमें थोड़े से क्रिस्पी करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा जो है ना चावल का आटा मैं अपने पास रखती हूँ। अगर है तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दें। चाहें तो आप गार्लिक पाउडर डालें, चिकन पाउडर डाल लें, नमक डालें और इसको फ्राई कर लें। बड़े मज़ेदार से चिप्स तैयार हो जाते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। बस आपने ख्याल ये रखना है कि जो आप कॉर्नफ्लावर है ना, इसकी कोटिंग आप अच्छे से, इस पर हर फ्राइज़ पे कोटिंग अच्छे से हो जाए। ऐसा ना हो कि आधे पर हो और आधे पे ना हो। और जब आप नमक डालें तो फिर इसके बाद उसको फ़ौरन फ्राई करने के लिए डाल दें, क्योंकि नमक जो है ना फिर वो पानी छोड़ने लगता है, नमी आनी शुरू हो जाती है। बस यहाँ पे जो है ना, मैं पतीली में, एक पतीली मेरी बनी हुई है, तो मैं उसमें डीप फ्राई जो है ना, और आइटम जो है वो फ्राई ही करती हूँ। वो स्टील की है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी मुझे सूट करती है। तो मैं उसी में तमाम चीज़ें जो है ना, वो इसमें फ्राइज़ वगैरह अमूमन उसी में बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे सैलेड तैयार कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मेरे पास आधी जो प्याज है ना, वो मैं इसको कट कर लेती हूँ। टमाटर है, उसको हम कट कर लेंगे। टमाटर के जो अंदर के बीज होते हैं ना, जो पानी छोड़ देता है, तो वो हम उसको रिमूव कर देंगे और टमाटर के पीसेस कर देंगे। साथ में मेरे पास बंद गोभी थी पर्पल कलर की, वो भी मैं ईद से पहले चांद रात को शायद लेकर आई थी, तो वो मेरी 2-3 दफ़ा में चल गई थी। तो आखिरी बैच रखा हुआ था, उसको भी मैंने निकाल लिया, कट कर लिया। जो घर में आपके पास सब्ज़ी रखी हुई हो आप इस्तेमाल कर लें, मज़ा आ जाता है। तो और इसके अलावा आलू है, मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी, वरना मैं शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर देती। हरी मिर्चें हैं, और नींबू नहीं था, नींबू की कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। नींबू लास्ट डे तो मिल ही नहीं रहा था, मार्केट से ऐसे शॉर्ट हुआ कि पता नहीं क्या हो गया। तो बस यहाँ पे इस तरह की सैलेड में जो भी घर में सब्जियां मैसर होती है ना, मैं उन सबको इस तरह से बना लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई सूखी चीज़ हो बिना शोरबे वाली, तो आप उसके साथ ये सब्ज़ी और रायता रख दें, डिश की वाह वाह हो जाती है। और अगर शोरबे वाली है तो फिर बात ही ख़त्म, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो ठीक है जनाब, यहाँ पे देखें इस तरह की सैलेड कटिंग हो रही है, और साथ में फ्राइज़ भी तल रहे हैं। अब आप लोग ये कहेंगे पर्पल वाली गोभी कराची में कहाँ मिलती है? भाई ये मिलती तो कहीं नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। यहाँ एक मॉल में गई थी, स्पार्क, तो मैं शायद सेकंड टाइम या थर्ड टाइम गई हूँ, और मुझे वहाँ ये दिखी, तो मैंने सोचा कि भाई ले ली जाए। और इसके बाद मैंने आइसबर्ग भी लिया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने सब्जियाँ उठा के लेकर आई थी, जो कि मुझे फ़्रेश भी मिल गई थी और अच्छे प्राइस में भी मिल गई थी, कोई इतनी महंगी भी नहीं थी। तो जो मुझे बहुत शौक़ था ना कि रेड बेल पेपर्स हों, और ना क्या नाम है, इस तरह की बंद गोभी हो, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो मैंने
परचेज़ कर लेती हूँ। जहाँ पे भी मुझे शौक़ जो है ना, वो मैं अक्सर क्या होता है कि मैं कहीं मॉल वॉल पे जाती हूँ तो मेरी जो सबसे ज़्यादा तवज्जो जो रहती है वो किचन की चीज़ों में, या मीट वगैरह, या किचन के जो भी आइटम्स होते हैं, ग्रॉसरी वगैरह, उस पर मेरी ज़्यादा जो रहती है बनिस्बत उनकी तरफ जहाँ मेकअप होते हैं या कपड़े होते हैं, मैं वहाँ बहुत कम ही देख पाती हूँ। उसका जो है ना, वो जो चीज़ होती है वो मेरे हस्बैंड डील कर रहे होते हैं। तो वो करते क्या है कि तुम जाओ देखो, कोई मसला नहीं, तुम देखो जो तुम्हें समझ में आए वो उठा लो, या तुम्हें जो ख़रीदना है वो तुम ख़रीद लो। तो बाकी वो क्या करते हैं कि अगर मैंने कह दिया कि उनके बच्चों के लिए कपड़े चाहिए तो वो ख़ुद ही जाके चूज़ कर लेते हैं, दोनों बेटों के या बेटी के लिए जो भी करना होता है। इवन कि वो मेरे भी कपड़े चूज़ खुद ही कर लेते हैं। ठीक है जनाब। तो बस यहाँ पे इस तरह से होता है कि मैं कोई भी जाती हूँ मॉल, तो वहाँ पे ये इस तरह से अपनी चीज़ें पसंद की उठा लेती हूँ, खुसूसन सब्ज़ियाँ, गोश्त और इस तरह से जो भी अच्छा लग रहा होता है, या क्रॉकरी जो भी समझ में आए वो उठा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ना एक फ्राई पैन ले लिया है, जिसमें मैंने अभी तला था, उसको सारा तेल मैंने एक बाउल में कर दिया, और उसके बाद फिर जो भी तेल जो उस पर सरफेस पे बचा रहता है, बस उसी तेल में मैंने इसको बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं करना। बस उसमें तमाम चीज़ें आपने शामिल कर देनी है। याद ये रखना है कि आपने इसको लो फ्लेम नहीं करना, वरना सब्जियाँ सारी जो है ना पानी छोड़ देंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। थोड़ी क्रंची भी होनी चाहिए और थोड़ी सी ना मज़ेदार सी। तो यहाँ पे ना इसमें आप थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालें, और मेरे पास एक मसाला था फ्राइस मसाला, वो मैं इसमें शामिल करती हूँ अक्सर व बेशतर। अगर आपके पास ना हो तो आप चाट मसाला शामिल कर दें, साथ में काली मिर्च शामिल कर दें, और ऊपर से नींबू शामिल कर दें। तो भाई जनाब तैयार है इतनी अच्छी सैलेड, और क्या चाहिए। लोग वाह वाह करते रहेंगे, भाई ये क्या बना डाला तुमने। तो ये है, और साथ में बस ये इस तरह की मैंने वेजिस तैयार कर ली। उम्मीद तो ये थी कि हम लोग बाहर जाके इसको बाहर जाएंगे और ना बाहर जाके कहीं बैठ के एंजॉय करके खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो घर में रह के गर्मी की वजह से हालत बुरी हुई थी। तो सोचा तो यही था, मगर फिर आखिर में प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि दिल नहीं करा, थक गई थी मैंने कहा नहीं, घर में ही सही है भाई, हम घर में ही खा लेंगे, बाहर हम चाय पी लेंगे। चाय पीने का मुझे बहुत शौक़ है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बाहर जाके चाय पी लूँ। ऐसा नहीं कि मैं चाय अच्छी नहीं बनाती, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान अपने हाथ की चीज़ खाते खाते थक जाता है, तो वो कोशिश करता है कि वो बाहर जाके कोई चीज़ खाना खा ले। तो बस यहाँ देखें वेजिस तैयार है, चिकन कह रही हूँ, बीफ हमारा है, बोटी तैयार है। अब रह गया रायता, क्योंकि डिपिंग करने के लिए गीली गीली कोई चीज़ भी तो होनी चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे जो हमारे घर में सबको पसंद है पुदीने का रायता, जबकि मेरे बेटे को जो है ना वो पुदीने का रायता पसंद है। अगर हरा धनिया डाल दूँ तो उसको पता चल जाता है कि आपने हरा धनिया डाला है। पता नहीं क्या बच्चों को मसला है किसी ना किसी, हालांकि कोई टेस्ट में फ़र्क मुझे नहीं लगता कोई आता है, बस बच्चों को जो चीज़ पसंद आ जाए वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने पुदीना शामिल कर दिया, साथ में ना कुछ हरी मिर्चें हो जाएंगी, नमक है, एक लहसुन का जवा जो है आप थोड़ा सा हल्का सा जला लें तो वो उसमें शामिल कर दें, और बेहतरीन किस्म का आपका रायता तैयार हो जाएगा, फटाफट वाला। और जो है कि ना इसको आप बिरयानी के साथ रखें, किसी भी चीज़ के साथ रख लें, बड़ा ही मज़ा आता है। मैं अक्सर व बेशतर मैं पुदीना तोड़ के ना आप इसको स्टोर करके रख लेती हूँ, और मेरे बेटे को अगर कुछ नहीं भी खाना होता ना तो मैं सिंपल से फ्राइज़ बनाती हूँ और साथ में ये रायता रख देती हूँ, वो खुश होकर खा लेता है। इतनी सारी आपको मैंने स्टोरियाँ बता दी हैं। तो जनाब ये वीडियो की लेंथ लंबी थी, मैंने बहुत शॉर्ट किया तो इतनी जाके शॉर्ट हुई। फर्स्ट टाइम रैंडम इस तरह की वीडियो बना रही हूँ, होपफुली आप इसको पसंद करेंगे। अगर पसंद करें तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस यहाँ दही मैं जूसर ब्लेंडर में डाल दिया है, और ये जनाब रेडी हो गया हमारा रायता। हाँ जनाब यहाँ पे देखें, ये रायता जो है ना वो रेडी है। गाढ़ा गाढ़ा रखिएगा, थोड़ा पतला पतला मत करिएगा, गाढ़ा ही अच्छा लगता है इन तमाम चीज़ों के साथ। तो बस इसको साइड पे कर देते हैं। आप कर देते हैं अपने जो अपने गंदगी की है हमने, उसको भी सफाई तो करनी पड़ेगी ना, वरना फिर वो अच्छा नहीं लगेगा कि आप ऐसी किचन छोड़ कर आ जाएँ। तो बस यहाँ पर मैं कटिंग बोर्ड जो है ना और छुरी जो है ना वो तो हाथों हाथ ही कोशिश करती हूँ कि फ़ौरन ही धो के रख दूँ। इवन कि कभी एक चीज़ काटी होती है तो फ़ौरन ही धो के ही रख देती हूँ, मगर बाद दफ़ा कि इसको छोड़ती नहीं हूँ। कोशिश होता है कटिंग बोर्ड और नाइफ़ जो है ना वो बिल्कुल हाथों हाथ साफ़ हो जाए। थोड़े से बर्तन सिंक में पड़े हुए थे, मैंने सोचा चलो इसको भी निपटा ही दो हाथों हाथ, ताकि ये भी फारिग हो जाए। तो मुझे मालूम नहीं था पीछे रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं समझी मैंने पॉज़ कर दिया। तो मैंने कहा चलो डपिंग हो ही गई है तो आप लोग को दिखा भी देते। बस यहाँ पर सब कुछ समेटना है थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बिल्कुल 4-5 ही बर्तन थे, इनको समेट दिया।
जनाब यहाँ देखें, ये जो है ना, वो हमारी लड़की मोबाइल लिए बैठी हुई है और इस तरह हमारा काम होता है। अगर आपने काम करना है तो उनको बिठाना पड़ता है। ये हमारा मेन्यू तैयार है और देखें, एक सिंपल सी चीज़ के साथ अगर आप इस तरह से सब्ज़ी और रायता रख देंगे तो बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो एक चीज़ वैराइटीज़ आ जाती है नई। होपफुली कि आपको ये अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।